हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के लिए टीजीटी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, कॉफ़ी की कितनी प्रमुख किस्में हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका, लिबेरिका एवं रोबेस्टा। अगला प्रश्न है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में जल प्रदूषण फैलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, चर्म उद्योग, तेल शोधक उद्योग और पेपर उद्योग। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र किस देश में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत में। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7381 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0.1 से 0.6 ग्राम। अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जमालपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजगीर में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11.3%। अगला प्रश्न है, एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं खींची जाती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समान दूरी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पी तरंग। अगला प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संसाधनों की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, सुनामी सबसे अधिक क्षति कहाँ पहुँचाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25,494 रुपये। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुंबई को। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी परिमाणात्मक परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से, परिमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, जावा के किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलांग समुदाय के लोग। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सितंबर 1932 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सुमेलित कीजिए।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अंबेडकर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई थी। गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून का उल्लंघन 6 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना मार्च 1931 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मसाई के मामलों को प्रशासित करने के लिए ब्रिटिश प्रयासों से वरिष्ठ जन और योद्धा दोनों के अधिकार पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंग्रेजों ने इन पर छापे मारने और युद्ध पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए। अंग्रेजों ने मसाई के विभिन्न उपसमूहों के प्रमुखों को नियुक्त किया। इन प्रमुखों को जनजाति के मामलों के लिए जिम्मेदार बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गांधी जी द्वारा तैयार किए गए झंडे के मध्य अशोक चक्र को जगह दी गई थी। ये कथन असत्य है। गांधी जी के झंडे में चरखे को जगह दी गई थी। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। दूसरा है, मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को दो परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, पाषाण कालीन मानव पाषाण उपकरणों के निर्माण हेतु प्रायः कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 प्रकार की तकनीक का। अगला प्रश्न है, महापाषाणिक कब्रों से निम्नलिखित में से कौन से सामग्री प्राप्त हुए हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और घोड़े के लिए सामान, पत्थर और सोने के गहने। अगला प्रश्न है, वलय कूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये अनेक प्राचीन नगरों से प्राप्त किए गए हैं। दूसरा है, ये गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। दूसरा है, स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। स्नानागार में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, ना कि 3 तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। दूसरा है, भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। तीसरा है, भारत का दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय मुस्लिम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका 1995 में लोकतांत्रिक देश बना। ये कथन असत्य है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 1994 में एक लोकतांत्रिक देश बना। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
इस कानून के मुताबिक बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। दूसरा है, यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तीसरा है, यह कानून सभी धर्मों की महिलाओं को उत्तराधिकारी से संबंधित मामलों में न्याय दिलाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल कथन तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य शब्द का मतलब राज्य सरकारों से है। कथन 2 है, राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कथन 3 है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 13 में दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है। निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्राज़ील में पोर्तो एलेग्रे शहर में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, जिसका प्रमुख कारण औसत कीमत पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। कथन 2 है, बोलीविया में जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों में देने से पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ, जिसके कारण दंगे फैल गए, जिससे सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से मिलकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। दूसरा है, सरकार को केवल मार्गदर्शन देना, नियंत्रण स्थापित नहीं करना। तीसरा है, कानून बनाना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषाएं शामिल हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CPI का 1925 होगा, CPM का 1964 होगा, AIADMK का 1972 होगा और तेलुगु देशम का 1982 होगा। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई एवं गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतादर्शी वक्र। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारतीय दैनिक मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तापमान। अगला प्रश्न है, कोलकाता में यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रातः 7:12। अगला प्रश्न है, बाहर से आकर बसने वाला कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अप्रवासी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक का जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि प्रतिफल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रजननता तथा मतरेता। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। ए है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा
पुनः पूरित हो जाते हैं। बी है जिनके भंडारण के समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कृषि योग्य भूमि व जल की उपलब्धता, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता तथा राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध। अगला प्रश्न है, आयु विशेष प्रजनन दर किस आयु समूह में अधिकतम होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 से 24 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिकार करने का हार्पून नामक यंत्र किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस्किमो जनजाति का। अगला प्रश्न है, लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक कार्यकलाप। अगला प्रश्न है, एक देश की श्रम शक्ति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ष के लोगों की संख्या। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।